आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेनका और आज अमेज नाउ की टीम आपको लेकर के आई है बसंत एन्क्लेव में, जहां डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर भैरवी संगीत कला केंद्र के ट्रेनर आए हैं जो महिलाओं को ट्रेन किए हैं। और आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, महिलाएं बहुत ही जोश, उत्साह और उमंग के साथ ये डांडिया और गरबा का नृत्य कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि नवरात्रि से स्टार्ट होने वाला ये डांडिया और गरबा का जो दौर चलता है, ये दीपावली तक चलता है। और आज 2 दिन बाद करवा चौथ है। महिलाओं का जोश, उत्साह और उमंग आप देखते ही बनता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की महिलाओं से और जानते हैं कि उन्होंने कितने दिन पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और आज उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके लिए महिलाएं पूरे हफ्ते, पूरे महीने पूरी प्रैक्टिस करती हैं, तब जाके कहीं एक फाइनल इवेंट होता है। और आज इस समय हम यहाँ बसंत एन्क्लेव में मौजूद हैं, जहाँ महिलाओं का जोश, उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं इनसे कि इन्होंने कितने दिन की तैयारी की और कैसे तैयारी की है। मैडम आपका नाम? संगीता लाल। संगीता जी बताइए कैसे तैयारी की है? 5 दिनों में हमने तैयार किया है। उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु भक्त काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े। चनानी मैम, हमने 15 डेज में तैयारी की है, बट इसमें से थोड़ा सा अप डाउन बच्चों के साथ हुआ है। बट फाइनली सर की मेहनत थी जो हम लोग को सिखा दिया बहुत अच्छे से। कितने घंटे की प्रैक्टिस होती थी? 2 आवर्स। और थैंक यू है सर को बहुत बड़ा कि हम लोग को वन बाय वन स्टेप जिनके क्लियर नहीं होते थे उनको एक्स्ट्रा टाइम देते थे और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया हम लोग को। मैं अग्रवाल हूँ और ये नवरात्रा जैसे एक परंपरा के तौर पर चलता आ रहा है। हम लोग नवरात्रि में नहीं सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए सर की मेहनत की वजह से हम लोग को जो हौसला मिला उस वजह से ये प्रोग्राम सभी का सक्सेसफुल हो रहा है। ये हम लोग 4 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी कोविड में 2 साल जो नहीं करे, बट ये सर की पूरी मेहनत है और जो हम लेडीज़ लोग का जो एक पैशन है करने का, इस वजह से ये आज सक्सेसफुल हुआ है। अनीता सिंह। और मैं यहाँ सर को बार बार बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी डांस नहीं करती थी और मन में कहीं एक रहता था कि काश मैं भी कर पाती, लेकिन सर को थैंक यू कि मुझसे भी करवा लिया और मैं संतुष्ट हुई करके गरबा। बहुत इंजॉय किया। कितना इंजॉय किया मैडम आपने? देखिए, हम लोगों ने रियली भी इंजॉयड अ लॉट और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर स्त्री को खुलकर अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलता है। और स्त्री के लिए एक्चुअल में इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि वो अपना घर द्वार संभाले, बाहर संभाले
और अपने टैलेंट को और अपनी दबी हुई इच्छाओं को भी यहाँ आकर हम एक फुल फ्लेजेड रूप दे पाते हैं। और इसके साथ में सर का ऑब्वियसली एक बहुत सपोर्ट रहता है, वो हम लोगों के टाइमिंग के साथ अपना टाइमिंग मैच करते हैं। एंड सब लेडीज़ आर वेरी हैप्पी कि हम वसंत एनक्लेव में रहते हैं और हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो हम ही सब लोगों ने एक ग्रुप बनाकर शुरू करा था, और नाउ ये धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इसने एक ऐसा रूप ले लिया है कि नाउ इट्स रियली अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन कैन एंजॉय। दो कोरोना पीरियड के बाद में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, पर रियली वी आर ग्रेटफुल टू बी हियर एंड वी आर ग्रेटफुल दैट मिस्टर सोनू अली इज कमिंग ऑल द टाइम। जब हम चाहते हैं वो हमारे साथ अपना टाइम पैचअप करके, हमारे साथ ट्यूनिंग करके हमको सिखाने आते हैं। मैडम कितना बहुत ज़्यादा, बहुत सोचा भी नहीं था। कितनी प्रैक्टिस की है इसके लिए? ज़्यादा तो नहीं किए हैं लेकिन ठीक ही किए हैं हम लोग। मैडम आपका नाम? उर्वी बैरोलिया। कितनी प्रैक्टिस चली आपकी? कम से कम 15 दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। सोनू सर जब भी हम बुलाते हैं, सोनू सर हमारे पास हमें सिखाने के लिए आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बस टाइम कैसे मैनेज करती हैं? घर भी और प्रैक्टिस भी, फिर उसके बाद फाइनली में अगर मन में विश्वास होता है कि हमें करना है, दृढ़ निश्चय कर लो तो सब हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। गरबा और डांडिया में जो ड्रेस होती है उसका भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आप ये इसकी तैयारी कैसे करती हैं? कुछ वैसे ही, ऐसा कुछ स्पेशली नहीं किया जी, बट सब हो गया क्योंकि कोरोना के काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग इतना बड़ा इवेंट हमारी सोसाइटी में हुआ, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म आज मिला है और इतना एंजॉयमेंट है। और सर का बहुत बहुत थैंक यू कि वो आए और हम लोग साथ बहुत मेहनत की और हफ्ते भर में उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। मेरा नीलम सिंह है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस डांडिया फॉर लास्ट 2 years। कुछ सर्कमस्टेंसेस जिस कारण मैंने इस ईयर पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट थैंक्स टू द सर, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड थैंक्स फॉर हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल डांडिया इवेंट इन आवर कॉम्प्लेक्स। शारदा जी, अभी तो जैसे नवरात्रि में डांडिया है तो नवरात्रि में खेला जाता है, और अब इधर देखिए करवा चौथ भी आ गया है, तो ये उत्साह जो है वो नवरात्रि का चल रहा है या करवा चौथ की तैयारी चल रही है? दोनों चल रहा है, ये उत्साह भी चल रहा है और साथ साथ में पत्नियों को सरप्राइज देने के लिए ये करवा चौथ के पहले का सरप्राइज है जो हम लोग उनको दे रहे हैं। संध्या उपाध्याय। आपको कितना मजा आ रहा है? आपने क्या मजा आ रहा है? हम तो कुछ नहीं किए हैं लेकिन फिलहाल देख के बहुत मजा आ रहा है कि हाँ भाई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और बस। कैसे टाइम मैनेज करती हैं घर और ये डांडिया दोनों? नहीं, दोनों मैनेज हो जाता है। हम ग्रेडी का यही काम ही है, मैनेज करना ही हम लोग का नाम ही, दूसरा नाम मैनेज ही है। चलो
गरबा में ड्रेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और आज हमारे साथ जो महिलाएं हैं, इनकी ड्रेस देख करके लगता है कि इनकी तैयारी हफ्तों या 10 दिन पहले से चल रही है, क्योंकि माँ और बेटी दोनों की ड्रेस सेम है। आइए आपकी बात कराते हैं कि इनकी तैयारी कितने दिन से चल रही है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम बुशरा है जी। और हाँ, हम लोग तैयारियां तो कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, डांस प्रैक्टिस, घर, बच्चा सब। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट ये था कि थोड़ा सा थीम डिफरेंट करना था कि मॉम और डॉटर सेम लगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और गया क्योंकि दोनों की प्लानिंग एक जैसी थी इसलिए। लेकिन एक्साइटमेंट हम दोनों को थी, थोड़ा डिफरेंट लग रही थी और आई गेस थोड़ा लग भी रहे होंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम लगा तैयार होने में या आपकी बेटी को? शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगा। बेटा आपका नाम क्या है? ईवा। आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मज़ा आ रहा है डांस करने में? कितने दिन की प्रैक्टिस चल रही है? 7 days। का प्रोग्राम इस बसंत एनक्लेव में रखा गया है। महिलाएं इसको किस तरह से एंजॉय कर रही हैं और किस तरह की करवा चौथ की तैयारी चल रही है, ये बात करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता शर्मा है। मैं यहाँ बसंत एनक्लेव में ही रहती हूँ और हमारे यहाँ हर साल नवरात्रि का त्यौहार बड़े मज़े से मनाया जाता है। हम लोग यहाँ गरबा का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और हर साल हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी नवरात्र में हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की। इस बीच बल्कि मेरे पैर में भी मोच आ गई थी और उसके बावजूद मैं इतना हो रही थी कि एक्साइट हो रही थी कि ये प्रोग्राम हमको करना ही करना है। और हम लोगों ने रियली बहुत इन्जॉय किया अपना गरबा वाला प्रोग्राम। नवरात्र के बीच में रोज़ शाम को हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती थी और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग रोज़ थोड़ा अपना लेडीज़ में बातचीत चलती थी कि कैसे और इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और हर साल की तरह इस साल भी हमने इंजॉय किया और आने वाले सालों में भी हम इसको इंजॉय करते रहेंगे। अब जैसे जैसे हमारा नवरात्र पूरा हुआ है, अब हमारी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है। आपको मालूम है 24 तारीख को संडे वाले दिन करवा चौथ का व्रत है और हम इसकी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। सब चीज़ें जैसे मेहंदी का है, सब कुछ है, क्योंकि आपको मालूम है करवा चौथ त्यौहार जो है वो सुहाग का होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग सुहाग के ही पीछे पड़े हुए हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि ये एक सरप्राइज़ रहता है सबकी तरफ से, लेकिन फिर भी हमें ये जानने की इच्छा रहती है। जैसे लेडीज़ के बचती नहीं है कोई बात, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमको क्या मिलेगा इस बार। और हस्बैंड का जानते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, वैसे वैसे होता है कि अब तुम अपने से ले लो, लेकिन जो मज़ा है सरप्राइज़ का वो किसी चीज़ में नहीं है। तो अभी हम लोग की तैयारी चल रही है। कल जैसे हम लोग का मेहंदी वगैरह का रहेगा, फिर करवा चौथ की पूजा का रहेगा संडे वाले दिन। संडे वाला दिन अब की छुट्टी का दिन है। ऐसे एज अ मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ तो छुट्टी मिल जाएगी, इसमें हमारा व्रत और अच्छे से लगता है।
उमंग देखते ही बनता है। प्रैक्टिस तो 1 महीने से चल रही है और इसके लिए कितनी तैयारी होती है और परसों जो करवा चौथ है उसके लिए महिलाएं क्या तैयारी कर रही है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है जी। और ये जो डांडिया नाइट्स यहाँ पे एक व्यक्ति ने पूछा, ये आप क्या तैयारी की है? जीवन क्या है? हम लोग तो एक मतलब तो मेरा दूसरे पहला का साल है जवाब था, तो यहाँ पे हर साल होता है। मोबाइल से बचा हुआ थोड़ा सा समय वही जीवन है। कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशंस वगैरह सब चीज़ होते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वेयर आई एम Next performance is a solo dance सोसाइटी इन द सिटी। which is again a गरबा। आने वाले फेस्टिवल्स में भी हम लोग सब लोग साथ में मिलाया। मैं आपको एक बात बताना जैसे कि हमारे कल्चर चाहूँगी में कि गरबा बहुत पुराना नहीं तो है। भी सेलिब्रेट करवा चौथ ये 1950 to 1960 के बीच में तो उसमें हम लोग का बहुत अधिक प्रचलन में आया। कल्चर होता है कि चलिए, सास में व्रत रहने से पहले let's see सरगी देती हैं। जी जी। the next performance फॉर दैट बिकॉज वो बहुत ही स्पेशल by Riya। मदर इन लॉ क्या गिफ्ट दे रही हैं? गिफ्ट नहीं वो सरगी देती है बिकॉज हम अपने हस्बैंड्स के लिए फास्ट रखते हैं तो वो हमें देती है कि सुबह आप थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ भी पी लो, खा लो, सो दैट दिन भर एकदम इजीली स्मूथली आपका पूरा व्रत जाए। जी। और फिर इसके बाद हम भी अपने मदर इन लॉ को एज अ स्वीट जेस्चर उनको एक अच्छा हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो 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 जी हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो हेलो जी हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो हेलो जी हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो हेलो जी। तेरी नजर मेरी ओढ़नी के साथ में दिल का रिमोट जरा रख अपने हाथ में। तू अकेला नहीं तेरे जैसे कई बहके जो बात बात में ऐसा वैसा नहीं सबके जैसा नहीं है गलत ये गलत फहमियां है तुझे भी पता मैंने जो भी कहा तेरी आंखों में भी पढ़ लिया। मेरा नाम सोनू अली है जी। मैं यहाँ पे ये डांस सीख रहा हूँ। मैंने ये 15 दिन का कैंप मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे लोग एक बसंत इंक्लेव मेरी फैमिली है और यहाँ पे मुझे आने के बाद ये नहीं पता चलता है कि मैं यहाँ पे एज अ टीचर हूँ, एज अ कोरियोग्राफर हूँ, ये नहीं पता चलता है। मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से, मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मैं यहाँ पे कब डांस सिखाया, कब ख़त्म हुआ, कब इवेंट हुआ। सो थैंक यू मैम, स्पेशली आपको और सबको कॉर्पोरेट मेरा इतना। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इनके साथ? मेहनत तो कह सकते हैं कि बहुत दम करना पड़ा क्योंकि लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहा है मेरे साथ, लोगों का व्यवहार इतना अच्छा रहा है कि मैं इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि मैं बता सकूं। सो थैंक यू बसंत इंक्लेव, माय फैमिली। बसंत इंक्लेव के अध्यक्ष जी से और जानते हैं कि यहाँ पे हर फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं बसंत इंक्लेव वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष, आप सभी का आभार कि आप लोग इस शुभ अवसर पे हमारे सोसाइटी में आए हैं। हमारी सोसाइटी 112 फ्लैट का आवास है जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति के अनुरूप यहाँ समय समय पे जो हमारे धार्मिक और परंपरा वाले कार्यक्रम है उसका आयोजन इस सोसाइटी में होते रहता है। कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं, परिवार के सब लोग मिलजुल के भाग लेते हैं और हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में भी बच्चों को खेल कूद के तमाम आयोजन करते हैं जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार वगैरह वितरण करते हैं जिससे बच्चों में हमारे खेल कूद के द्वारा एक स्वस्थ परंपरा की नींव पड़े और एक स्वस्थ वातावरण हमारे सोसाइटी में बना रहे। इसके लिए हम लोग समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और ये डांडिया का तो डांडिया हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में मातृशक्ति महिलाओं का बड़ा सम्मान है और उस सम्मान को बनाए रखने के लिए नवरात्र के पूजन का 2 बार हमारी भारतीय संस्कृति में आयोजन होता है।
और उसमें महिलाओं को सम्मान देने हेतु व महिलाओं में भारतीय परंपरा, बच्चियों में जो हमारी बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए हम लोग इस तरह के पर्व का आयोजन करते रहते हैं। और उसमें डांडिया का एक अपना महत्व है जो प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये मतलब होता आया है। इसको हम लोग आगे भी चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियों में आगे बढ़े, आगे जाए, उसके लिए इस परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हैं। जी, अभी नवरात्रि गुजरा है और उसके बाद देखिए दीपावली तक ये डांडिया की धूम चलेगी जी, और ये करवा चौथ आ गया है, तो आपके तीनों के बीच में ये जो धूम मची हुई है डांडिया की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि परिवार में एक आदर्श माहौल बना रहे। महिलाएं अपने परिवार के जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए व्रत रहती हैं, अपने पति के लिए विशेष तौर पे उसका महत्व है करवा चौथ का, लेकिन उसके साथ साथ मतलब समाज में इसका लोक कल्याण, जन कल्याण से भी लगाव और जुड़ाव दिखा जाता है। आपका नाम? दिनेश जी, आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे सचिव के पद पे हूँ। और ये कार्यक्रम जो भी हो रहा है ये हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और महिलाएं यहाँ पर डांडिया का ये डांडिया नाइट्स आज आपने इसकी प्रैक्टिस कब से चल रही है यहाँ पर? ये महिलाएं हमारे यहाँ की चूँकि बहुत ही जुझारू टाइप की हैं जी। विगत 20 दिनों से लगातार वो अपना शाम को समय निकाल के बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में आके और इसको प्रैक्टिस को अपना कर रही हैं। और आपने देखा ही है कि उनकी किस तरीके की रंगारंग परफॉर्मेंस रही है। इतनी थकान और उसके बाद भी अभी वो लोग दूसरे सेशन के लिए तैयार हो रही हैं। अभी डांडिया का कर चुकी हैं, उसके बाद गरबा का करेंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं क्योंकि शुरू से पिछले विगत 3-4 वर्षों से लगातार ये चल रहा है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इस बार चूँकि कोविड की भरपाई करने के लिए उन्होंने इस बार और भी तेज़ी से अच्छे से पूरी प्रैक्टिस की, बच्चों को भी इसके लिए तैयार किया और उसका परिणाम आप देख ही रही हैं। यहाँ पे फ्लोर पे किस तरीके से उन्होंने धूम मचा रखी हुई है। मारी सयरू चालो मारी बायू रे गणेश वधान जाय जाई चालो मारी सयरू चालो मारी बायू रे गणेश वधान जाय तू बुघड़ो मारी लावे मारी सयरू तू बुघड़ो मारी लावे मारी सयरू शंकर जलड़े नाय हो, शंकर जलड़े नाय हो। चालो मारी सयारू चालो मारी बायू रे गणेश वधावान जाय जाई चालो मारी सयारू चालो मारी बायू रे गणेश वधावान जाय।
दोस्तों, गुजरात का ये लोक नृत्य गरबा और डांडिया आज पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है और आज हम आपको लेकर बसंत इनक्लेव में आए हैं, जहां महिलाओं का उत्साह और जोश देख करके लगता है कि इनका उत्साह अभी बहुत देर तक चलने वाला है, लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है। एक बार अमेज नाउ की टीम की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ आप सभी के लिए शुभ हो। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।